नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर सगड़ी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। और पहले एक बार उससे पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा की टीम ने ये जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो यह हाल ही में 20 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला कार्बन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इडुक्की में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवीश तिवारी का निधन हो गया, हाल ही में वे कौन थे? तो एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये इंदौर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रियम गांधी मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बोर्ड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को जो एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसकी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का हाल ही में अनावरण किया गया। अब गुजरात ने किया है तो गुजरात के बारे में हम डिस्कस करें। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर से जो वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ये यहाँ से लोकसभा सांसद हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना गुजरात ने शुरू की है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन गांधीनगर बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में स्थित है। गुजरात हाईकोर्ट में पहली न्याय घड़ी लगाई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात में की गई है। नदियों के सम्मान में एक उत्सव की शुरुआत जो है गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये मनाया गया 21 फरवरी को। हाल ही में 21 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्या चीज़ होती है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करें तो मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को जो 1999 को इसको जो है यूनेस्को ने स्वीकृति दी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। 2008 इसी के तहत 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया। घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को जो है फिर से दोहराया था। तो यानी कि 2008 को जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? तो कितने जिले बने? ऑप्शन है 100, 150, 200 या 250। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है 100 जिले जो है हर घर जिले जो अभी हाल ही में बन गए जल जीवन मिशन के तहत जो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर जो है कौन पहुंच गया है? तो शीर्ष पर जो है कौन पहुंच गया है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है यह है अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत की बात की जाए तो भारत जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है, इंग्लैंड जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और पाकिस्तान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस तरह से ये जो आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से जो है उसको हरा दिया है। भारत को इस जीत का फायदा आईसीसी रैंकिंग में हुआ और अभी टीम इंडिया जो है एक बार फिर से जो है नंबर 1 पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है जी अशोक कुमार, गौतम सवांग या संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही बन गए गौतम सवांग बने। कौन बने? गौतम सवांग जो है आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
किए गए हैं। अब आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष बने, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर डिस्कस करें, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं ये विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है, और भारत का जो है 25वां हाईकोर्ट जो है अमरावती हाईकोर्ट बनाया गया है। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला भारतीय राज्य था। ये जो भाषा के आधार पर ये 1953 में अलग किया गया था सबसे पहले। तो स्वतंत्रता पश्चात पहला जो है भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान हाल ही में किस राज्य ने किया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो हाल ही में जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा जो अभी हाल ही में तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया गया है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल है ये थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत हैं, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली, लगभग 1400 मीटर जो कर्नाटक बनाया जा रहा है। और इससे पहले जो सबसे लंबा था ये 1365 मीटर लंबा था, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का था। अब वो सेकंड हो गया है, और जो दुनिया विश्व का सबसे लंबा जो है हुबली हो गया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को जो प्रतिबंधित करने वाला राज्य जो है कर्नाटक बनेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर्नाटक ने किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है कर्नाटक के द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है कर्नाटक जो है प्रथम रहा है। कर्नाटक का जो मट्टूर गांव है, एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क, जो नागरहोल और कंद्रेमुख जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड जो खनिज से निकाला जाता है इसके मामले में जो कर्नाटक प्रथम है। यानी कि भारत का जो 98% जो गोल्ड है यानी कि सोना है जो कर्नाटक से निकाला जाता है। कर्नाटक की जो कोलार खदान है यहाँ से जो है ये निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान। तो फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान हाल ही में कहाँ विकसित किया गया? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रायपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो अभी हाल ही में जो इस फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहाँ विकसित किया गया है? तो ये समाधान कहाँ विकसित किया गया है? आईआईटी रायपुर में जो है विकसित किया गया। देखिए इसके तहत क्या किया जाएगा, तो आईआईटी रायपुर यानी इसके तहत जो आईआईटी नया रायपुर के जो संकाय ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। इसका उपयोग फसलों में जो कीड़े बीमारियों का पता लगाने और उनसे निपटने हेतु अधिक सटीक समाधान सुझाने के लिए किया जा सकता है। इसे रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया? आईआईटी जो नया रायपुर है यहाँ, इस आईआईटी के द्वारा जो है ये जो समाधान फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रताप बरदोलोई का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो प्रताप बरदोलोई का हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? ऑप्शन है पत्रकार, लेखक, गायक, क्रिकेटर। तो ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये एक पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो प्रताप बरदोलोई एक पत्रकार थे जिनका निधन हुआ है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं? तो 19 फरवरी को जो असम टीवी में पत्रकारिता के शीर्ष पत्रकारों में शुमार 72 वर्षीय प्रताप बरदोलोई का गुवाहाटी में उनके आवास पर निधन हो गया। तो ये असम से बिलोंग करते हैं और इनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, जापान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी इसका जो राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो बन गई है जो पहली महिला जो है अमेरिका की बनी है। कहाँ की? अमेरिका की जो एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला जो है ये अमेरिका की बन गई है। देखिए अभी तक दुनिया में अभी तक केवल एचआईवी से केवल 3 लोग ही ठीक हो पाए। इससे पहले के जो 2 पुरुष ठीक हुए थे और ये विश्व की पहली महिला बन गई जो एचआईवी वायरस से जो ठीक होने वाली प्रथम महिला बनी है अमेरिका की। अब अमेरिका की ये महिला बनी है तो हम अमेरिका के बारे में अगर अमेरिका की बात हुई है तो इसके डिस्कस करें तो अमेरिका के जो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडेन है। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति ये कमला हैरिस है। अमेरिका की जो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। वो वॉशिंगटन डीसी में जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। विश्व की सबसे बड़ी जो
फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि जो शुद्ध स्वच्छ पानी की जो झील है विश्व की सबसे बड़ी, क्या नाम है उसका, सुपीरियर झील। ये अमेरिका और कर्नाटक इन दोनों के ही बॉर्डर पर स्थित है। अमेरिका अमेरिका और अमेरिका, कर्नाटक नहीं, कनाडा और अमेरिका के जो बॉर्डर पर स्थित है सुपीरियर लेक, जो है विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसके साथ ही जो अमेरिका और कनाडा इन दोनों का जो बॉर्डर है, तो ये 49वीं यानी 49वीं पैरेलल लाइन, यानी 49वीं समानांतर रेखा जो है, ये इन दोनों का बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक ये किसने लिखी? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, उमादास गुप्ता, साबी विद और जयंत घोष। साबी और वेद और जयंत घोष। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, जो अभी हाल ही में जो लिखी गई है, ये उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो उमादास गुप्ता की पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। अब लेटेस्ट अभी हाल ही में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, तो हम उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो उनके बारे में देखते हैं। द क्लास ऑफ 2006, ये आकाश कंसल ने लिखी। बैचलर डेड, ये तुषार कपूर के द्वारा लिखी। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ममता बेन 2021, ये जयंत घोष ने लिखी है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स, ये सावी और विद के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये मेकिंग टेक फॉर ऑल अस, ये रो खन्ना के द्वारा लिखी गई है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये पीएम गांधी मोदी के द्वारा ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। अब आपके लिए डेली के जो टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं, 10 उन क्वेश्चंस को हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो सोवियत संघ की सहायता से जो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किस समय की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत जो है विश्व का 35% जूट सामान का जो है निर्माण करता है, यानी विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन में जो भारत का स्थान जो है प्रथम आता है। भारत में पहला सुपर फॉस्फेट उर्वरक का जो है कारखाना 1906 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1906 में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना लगाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना ये 1951 में की गई थी। आजादी के बाद 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का जो दाहेज बंदरगाह है, इसको रसायन बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है रसायन का जो है माल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, इस वजह से इसे रसायन बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा रेशम उत्पादक देश अपना देश भारत है, यानी दूसरे नंबर पर आता है, और पहला चीन है, जो पहला चीन रेशम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो मोटर गाड़ी उद्योग है, इसको विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 के मध्य हुई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो 83 से 84 में हुई थी। तो पहली हरित क्रांति की शुरुआत जो है, पहली जो हरित क्रांति की शुरुआत ये कब हुई थी? तो 1966 से 1967 के दौरान जो है भारत में प्रथम जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में परीक्षण ये विशाखापट्टनम में किया गया। कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए, आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में, जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।